अभी हम क्लास शुरू करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आज का जो हमारा विषय है वो विषय है हिंदी। क्या है? हिंदी। और कक्षा 9 का विषय हिंदी है और अभी फिलहाल कक्षा 9 का ही वीडियो ज़्यादा डाला जा रहा है। और हम चाहेंगे भाई कि जो छात्र भी क्लास 9th में है समय बर्बाद ना करते हुए कोचिंग में ज्वाइन करें, क्योंकि अगली बार बिहार टॉपर की जो संभावना बन रही है वो हमारे पास से ही बन रही है। इसलिए आपको कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट हमसे संपर्क करना, एडमिशन लेना है। तो आइए बात करते हैं क्लास 9 की हिंदी, जिसका नाम है गोदली भाग 1 है। इसका पहला अध्याय क्या है? वह है कहानी का प्लॉट। कहानी का प्लॉट आप देख सकते हैं, हमने नाम लिखा है कहानी का प्लॉट। इसके लेखक है शिवपूजन साहा। लेखक कौन है? शिवपूजन साहा है। इनके बारे में चर्चा हो चुकी है ना। इनका जन्म 1893 में हुआ था। बहुत सारी किताबें लिखे हुए थे और बहुत सारे उपन्यास भी लिखे हुए थे। उसमें से प्रमुख कृति इनकी जो है, प्रमुख कृति कौन सा है? हमारा कहानी का प्लॉट। कहानी का प्लॉट है। इसके 3 मुख्य किरदार हमें नजर आए हैं। पूरे कहानी में 3 मुख्य किरदार नजर आए। एक है दरोगा जी, एक है मुंशी जी और एक है भगजोगनी। एक है भगजोगनी। तो आइए विलंब नहीं करते हैं, कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी को जानना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। बात होती है एक छोटे से गांव से। सभी को ध्यान देंगे, इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से होती है। कहां से होती है? छोटे से गांव से होती है। और छोटे से गांव का नाम क्या है ना कि लेखक ने कहना जायज समझा है और ना मैं बताना जायज समझ रहा हूं। लेखक का कहना है कि नाम अगर लेंगे तो गिना जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गिना जाएंगे। हमको उस नाम को नहीं लेना है, बस इतना जानना है कि छोटे से गांव की कहानी है। उस गांव में एक दरोगा जी थे। कौन थे? दरोगा जी थे। एक क्या थे? दरोगा जी थे। और उनके एक भाई कौन थे? मुंशी जी थे। कौन थे? मुंशी जी। संबंधित कहानी इन्हीं से शुरुआत हो रहा है, दरोगा जी से और मुंशी जी से। ठीक है। दरोगा जी, अब दरोगा का मतलब जान ही रहे होगे, पुलिस थे, है ना। तो एक गांव था, एक गांव में मुंशी जी थे और दरोगा जी थे। दरोगा जी काफी अच्छी कमाई किया करते थे, भरपूर घूस लिया करते थे। घूस लेकर के जितना कमाई हुआ वो अपने में खाया पिया मौज मस्ती बनाया करते थे। मुंशी जी के बड़े भाई कौन थे? दरोगा जी। मुंशी जी के बड़े भाई कौन थे? दरोगा जी थे। और दरोगा जी कमाया करते थे तो मुंशी जी क्या किया करते थे? उस पर ऐश मौज किया करते थे, खूब फुटा नहीं किया करते थे। इनको कोई दिक्कत नहीं थी। गांव के जितने भी लोग थे उसकी मुंशी जी के पास जब आता था, मुंशी जी उनका वैल्यू नहीं देते थे। तो क्या वैल्यू देना, मेरे पास कम पैसे थोड़े है, मेरा भाई दरोगा है, कमा रहा है और हम मुंशी है, खूब ऐश मौज करिए रहे हैं, तो क्या टेंशन है हमको? खूब अय्याश हो गया था। कौन? मुंशी जी। दरोगा तो था ही, है ना। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दरोगा जी के पास जो था एक घोड़ा था। कौन था? घोड़ा, है ना। और घोड़ा कमजोर नहीं था, वो तुर्की घोड़ा था। कौन सा घोड़ा था? तुर्की घोड़ा था, है ना। और वो घोड़ा पर बहुत सारे अंग्रेज अफसर का निगाह भी था। अंग्रेज अफसर का निगाह भी था। लेकिन दिक्कत क्या था कि घोड़ा दरोगा जी देना नहीं चाहते थे किसी को। उनका अपना घोड़ा था, हम कैसे किसी को दे दे। जिस कारण से दरोगा जी की तरक्की नहीं हुई, कि दरोगा के दरोगा रहे, इंस्पेक्टर कभी नहीं बन पाए। तो दरोगा जी की कमाई और फूस का तापना बराबर था, लेखक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कमा करके आते थे, जिस माध्यम से आया घूस का पैसा, है ना, लालच का पैसा जैसे आया वैसे ही कहां चला जाता था? पानी में चला जाता, खर्चा हो जाता था, अय्यासी में चला जाता था। दूसरा कहानी का पहलू क्या है कि मुंशी जी जो है वो अय्यास हो चुके थे। किसके पैसे से? दरोगा जी के पैसे से। और मुंशी जी को समय रहते जो है 5 लड़के हुए थे। कितने लड़के हुए थे? 5 लड़के हुए थे। किसको? मुंशी जी। 5 लड़के हुए थे। दुर्भाग्य कहो या इनका भाग्य कहो, भाग्य इनके पास सही नहीं था कि 5 लड़के क्या हो गए? वो मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। किसको प्राप्त हो गए? मृत्यु को प्राप्त हो गए। 5 लड़के मर गए। कहानी काफी बेहतरीन कहानियों में से एक है। कौन सी कहानी? कहानी का प्लॉट। लेखक है शिवपूजन साहा। देखिएगा, दरोगा जी जब तक जीवित थे, मुंशी जी खूब मस्ती किए। 5 लड़के हुए, 5 लड़की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से दरोगा जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अचानक से किसकी मृत्यु हो गई? दरोगा जी की मृत्यु हो गई। हमने बताया कि मुंशी जी गांव के लोग का वैल्यू करते थे क्या? नहीं करते थे। खूब पैसा था, खूब फुटा नहीं करते थे। तो अचानक से किसकी मृत्यु हो जाती है? दरोगा जी की मृत्यु हो जाती है। और जब दरोगा जी की मृत्यु हो गई तो क्या लगता है, जहां से पैसा था तो खत्म हो गया। दरोगा जी की मृत्यु होते ही मुंशी जी की हालत क्या हो गई बच्चे? खराब हो गई। मुंशी जी की हालत क्या हो गई? खराब हो गई। 5 को बेटा हुआ था, मर गया। दरोगा जी भी मर गए, है ना। अब सवाल बना कि दरोगा जी का श्राद्ध कैसे करेंगे। तो दरोगा जी के पास था क्या था? एक घोड़ा। कौन था? घोड़ा, जिसको मुंशी जी बेच दिए। मुंशी जी बेच दिए, जिस घोड़ा के वजह से
कभी दरोगा जी की तरक्की नहीं हुई। आज वही घोड़ा की वजह से मुंशी जी का क्या हुआ, श्राद्ध हुआ। क्या हुआ, श्राद्ध हुआ। तो दरोगा जी, मुंशी जी क्या किए, दरोगा जी घोड़ा को बेच दिए, क्या कर दिए, श्राद्ध कर दिए। समय बीता, कुछ दिन समय बीता ही था कि दरोगा जी के घर में एक बेटी ने जन्म लिया। सॉरी, मुंशी जी घर में किसने जन्म लिया, एक बेटी ने जन्म लिया। मुंशी घर में किसने जन्म लिया, एक बेटी ने जन्म लिया। ध्यान दीजिएगा, जब तक पैसा रहा, दरोगा जी रहे, खूब पैसा हुआ, तब तक बेटा जन्म लिया और क्या हो गया, वो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन जैसे ही दरोगा जी मरे, घोड़ा भी बेचा गया, स्थिति दिन पर दिन क्या होने लगी, खराब होने लगी। कोई देखने वाला नहीं था, तो क्या जन्म ले लिया, बेटी जन्म ले लिया। ध्यान में करते हो कि दुनिया में बेटी जन्म लेना सबसे बड़ा पाप माना जाता है कि नहीं है। और उस समय क्या जन्म हो गया, बेटी। आज सरकार के अथक प्रयास से बेटियां आगे बढ़ रही हैं। इस बार मैट्रिक में टॉप 10 में भी कौन है, बेटियां है ज्यादा। तो इसमें किसको क्या जन्म हुआ, इनको बेटी जन्म हुआ। ये बेटी का दुर्भाग्य था, बेटी का क्या था, दुर्भाग्य था कि मुंशी जी की पत्नी, मुंशी जी की पत्नी, मुंशी जी की पत्नी, ध्यान दीजिएगा, कहानी काफी इंटरेस्टिंग मोड़ पे आ चुका है। मुंशी जी की पत्नी 1 साल बाद क्या हो गई, ये भी मर गई। ये भी क्या हो गई, मर गई। दरोगा जी निकल गए, घोड़ा चला गया, गरीबी आ गया, बेटी जन्म ले ली, मुंशी जी की पत्नी भी 1 साल बाद क्या हो गई, निकल गई, मर गई। अब काफी दुर्भाग्य रहा किसका, मुंशी जी की और मुंशी जी की बेटे की। लेखक को कोई नाम सूझा नहीं, तो बेटी का नाम क्या दे दिए, भगजोगनी। क्या दे दिए, भगजोगनी। मान लीजिए कोई नाम रखते तो किसी के नाम से टकरा जाता, तो हम बाद में कहता कि हमारा नाम क्या रख दिया, इसलिए नाम क्या रखते हैं, काल्पनिक नाम रखते हैं, भगजोगनी। भगजोगनी रखने के पीछे नाम भी था। जुगनू देखते हैं ना, जुगनू, भगजोगनी, रात में बहुत चमकता है। वैसे ही इनकी जो बेटी थी मुंशी जी की, गरीबी में पड़ी, जन्म ली, गरीबी में पली बढ़ी, है ना। गरीबी का मतलब था कि दरिद्रता छाया था, शरीर सूखा हुआ था, हड्डी दिखाई देता था, बाल में तेल नहीं थे, है कि नहीं है। लोग से किसी तरीके से क्या करती थी, वो पैसा मांग करके अपना गुजारा करती थी। गई किसी यहाँ शादी विवाह हुआ, देखा भोजन मिल गया, खा ली। इतना हालत खराब था, इतना हालत खराब था। बेटी को सर में तेल लगाने के लिए इनके पास 1 रुपया नहीं था, क्या करे, बेटी के सर में तेल लगा। लोग देखते थे तो हंसते थे, लोग देखते थे तो हंसते थे। कहा करते थे लोग कि जब बाप दरोगा था, भाई दरोगा था, तो खूब मस्ती की है, पैसा नहीं बचा। अब स्थिति खराब है तो बेटी है, तो बेटी को सही से रखते नहीं है। किसको हंसते थे लोग, मुंशी जी। और इसका दुर्भाग्य था कि ऐसे घर में जन्म ली थी जहां पिताजी के पास क्या नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ कंगाली। जो शुरू से अयासी बन के अयास में रहता है ना, वो कमाना भी जल्दी नहीं चाहता। वही हाल किसके साथ था, मुंशी जी के साथ। मुंशी जी, बेटी धीरे धीरे बड़ी हुई। मालूम है कि कोई भी बच्ची बड़ी होती है, बेटी धीरे धीरे क्या हो गई, बड़ी हो गई। बड़ी होने लगी तो भाई मुंशी जी को चिंता सताने लगी कि अब बड़ी हो रही है। बड़ी होने के साथ साथ इसके क्या करना है, शादी ब्याह भी करना है। घर में खाने के लिए फूटी दाना नहीं था, चना चबेना मिल गया जो कौन खाती थी, भगजोगनी खा लेती थी, है कि नहीं है। और मुंशी जी क्या किए, बहुत लोगों के पास गए, लड़की की बेटी की शादी के लिए रिश्ता लेके गए। लेकिन कोई आता था तो देखता था कि ना इससे शादी करेंगे, अरे ये तो पैदा होते ही माँ को खा गई, ये पैदा होते ही गरीबी इसके घर में आ गया, तो इसे शादी करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, गरीबी चला आएगा, है कि नहीं है। गांव की सोच काफी खराब होती है इस मामले में। वही चीज यहाँ हो रहा था, भगजोगनी की किसी से शादी नहीं हो रही थी। अब मुंशी जी की हालत बहुत खराब होते जा रहा था, दिन पर दिन बूढ़े होते जा रहे थे, गरीबी के कारण तंग इनको मारे जा रहा था। तो क्या हुआ कि अंत में भगजोगनी का जो है, देखिएगा, एक 40 साल के अधेड़ व्यक्ति, माने वृद्ध जिसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं उसको हम, वृद्ध, 40 साल के ऊपर का था, 40 साल के ऊपर का वृद्ध व्यक्ति से मुंशी जी क्या करते हैं, किसकी शादी कर देते हैं, भगजोगनी की शादी कर सकते हैं। 40 साल से ऊपर जो बूढ़ा हो चुका था, कोई रिश्तेदार नहीं मिल रहा था। भगजोगनी का दुर्भाग्य कि इसकी शादी किससे हो रही है, बुढ़े से हो रही है जो 40 साल से ऊपर का है। कौन शादी करवा रहा है, मुंशी जी से करवा रहा है। मुंशी जी शादी करवा दिए। और संजोग देखो, मुंशी जब शादी कराते हैं और ठीक 5-6 महीना के बाद मुंशी जी की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब भगजोगनी क्या हो गई, अकेले पड़ गई। कम उम्र की है, 15-16 साल की लड़की है। पति कितने साल का मिल गया, 40 साल का बूढ़ा मिल गया। जो बूढ़ा पति है 40-45 साल का, कोई जीवित रहेगा वो भी। बाप की उम्र का पति मिला हुआ, तो इसका दुर्भाग्य है। क्या है इसका दुर्भाग्य। लेखक इसको देखते हैं तो कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं कि प्रकृति कैसी रचना रचती है, प्रकृति कौन कौन से दिन दिखलाती है कि नहीं है। शुरू से कहानी आप देखते आ रहे हो। अब आगे देखो क्या होता है। ये 40 साल का अधेड़ जो वृद्ध था, यह अभी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा। भगजोगनी पर दुख का पहाड़ गिरते रहा, भगजोगनी पर दुख का पहाड़ गिरते रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कि मुंशी जी का जो
पाप था ना, किसको पकड़ लिया था? भगजोगनी को पकड़। नहीं, बाप के पाप का फल कौन भोग रही थी? बेटी भोग रही थी। ये 40 साल का जो वृद्ध था, ये जो बुढ़ा से जिसकी शादी हुई थी भगजोगनी की, ये भी 1-2 साल के बाद क्या हो गया? देहांत हो गया, इसका ही मर गया, ये भी मर गया। बताओ, ये अकेले पड़ गई हो, क्या हो गई? अकेले पड़ गई। समाज का ताना बाना, कम उम्र की लड़की, कम उम्र की लड़की कोई विधवा हो जाए तो समाज में उसको लोग रहने देता है? नहीं, बहुत तंग करता है लोग। पहले के लोग तो और तंग करते थे। 40 साल का इसका हस्बैंड था, पति था, मर गया। उसके बाद क्या होता है कि इसी का जो हस्बैंड था, वृद्ध जो इसके पति थे, वृद्ध जो इसके पति थे, उसका एक सौतेला बेटा था। कौन बेटा था? एक सौतेला बेटा, जो अभी युवा था। युवा मतलब जवान था। क्या था? जवान था। तो समाज के लोग ताना बाना मारते हुए, तंग करते हुए इसको, इसकी शादी किससे करा देते हैं? इसी के सौतेला बेटा से करवा देते हैं। इसी के सौतेला बेटा से करवा देते हैं। तो भगजोगनी का नया पति कौन हो गया? उसका सौतेला बेटा हो गया। कौन हो गया? सौतेला बेटा हो गया। यहां भी लेखक अपना माथा पीट लेते हैं, लेखक अपना माथा पीट लेते हैं, कहते हैं कि समाज की रूढ़िवादिता कहां जा रही है। ये कहानी का प्लॉट जो बनाया गया है, अंतिम कहानी का छंद यही है। अंतिम पंक्ति आप देखोगे, आपकी किताब में स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है, स्पष्ट तौर से लिखा हुआ। आपको बता दें, कहानी पूरी आप देख चुके हैं, है ना? पूरी देख चुके हैं। लिखा हुआ है, भगजोगनी जीती है, भगजोगनी जीती है, आज पूर्ण युवती है। आज क्या है? पूर्ण युवती है। उसका शरीर भरा पूरा फूला फला है। उसका सौंदर्य उसके वर्तमान में युवक पति का स्वर्गीय धन है ना? और उसका दूसरा पति कौन है? उसका सौतेला बेटा। कौन है? उसका सौतेला बेटा है। बताओ, पति मर गया, दूसरा कौन बन गया? इसका सौतेला बेटा। तो उम्र धीरे धीरे बढ़ता है। अब सौतेला बेटा जो था, इसके उम्र का था, इसका उम्र 20-22 साल का रहा होगा। कितने साल का रहा होगा? 20-22 साल का। दोनों का जोड़ी लग गया, दोनों सुखी पूर्वक अब रहने लगते हैं। कहानी यही है। तो क्या जरूरी थी कौन सी कहानी का प्लॉट लिखने की? किसको? शिवपूजन सहाय महोदय को, लेखक महोदय को। क्यों इन्होंने लिखा? इसलिए लिखा ताकि समाज के ताने बाने को लोगों के सामने रख सके। कैसा ताना बाना? कि बेटी है। क्या है? बेटी है, इसको तकलीफ होगा, इसको तकलीफ होगा। पैसा जब तक था फुटानी किए। यहां समझाने का यह भी प्रयास हुआ कि अगर आपके पास धन है, अगर आपके पास धन है तो उसका संचय करना सीखो, उसको बचाना सीखो। क्या करना सीखो? बचाना सीखो। समय का करवट जब बदल जाएगा, समय कब करवट ले लेगा, समय कब करवट लेगा मालूम चलेगा आपको? नहीं चलेगा। क्या देख रहे थे? दरोगा जी के पैसे से ऐश करने वाला, रोज घी मलिदा खाने वाला, है कि नहीं है? एक ऐसा समय आ गया कि बेटी के सर पे तेल रखने, एक बूंद तेल रखने के लिए नहीं था। बेटी की शादी किससे करा दिया? बुद्धा से करा दिया, वृद्ध से करवा दिया। वो भी मर गया कुछ दिन बाद। और ये भी मुंशी जी की जब मौत हुई तो इसको जलाने के लिए, दाह संस्कार के लिए पैसा नहीं था। मालूम कैसे किया गया? इसके गले में पत्थर बांध करके मुंशी जी को नदी में डुबा दिया गया। नदी में ऐसा दर्दनाक मृत्यु उनका हुआ। बताओ। तो समय की परिस्थिति को समझाते हुए लेखक लिखते हैं, बताते हैं कि समय का दुरुपयोग नहीं करो, धन का दुरुपयोग नहीं करो, सामाजिक ताने बाने में इतना मत उलझो कि मत भूल जाओ कि कौन आपका बेटी है, कौन आपका बेटा है। तो कहानी समझ में आ गया? कहानी क्लियर है? एक बड़ी कहानी जो लगभग आधे घंटे की कहानी थी, उसको 5 से 7 मिनट में, 10 मिनट में आपको समझा दिया गया। क्लियर हो गया? अब इसका जो प्रश्न उत्तर है कहानी के प्लॉट का, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। कहानी क्लियर हो गया ना बच्चे? कहानी में कितने पात्र मुख्य रूप से हैं? 3 पात्र, 2 पात्र एक्स्ट्रा है, वृद्ध पति और क्या है? सौतेला बेटा है। क्लियर हो गया? तो आप बच्चों, आप लोगों को भी कहानी समझ में आ गया हो तो इसके क्वेश्चन आंसर को बनाइए और कमेंट बॉक्स में देखिए, भेजिए, उसको चेक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और फिर बता रहे हैं, बिहार टॉपर के लिए कहीं नहीं जाना है, यहीं पे आना होगा। सिर्फ 9th क्लास के बच्चों को बता रहे हैं, एडमिशन जरूर करा लो इसमें।